नमस्कार मित्रों, कल्पना कीजिए कि दो लोग एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं। दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद वही रिश्ता झगड़ों, शिकायतों और दूरी का शिकार हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या प्रेम कम हो जाता है? क्या परिस्थितियां बदल जाती हैं? या फिर हम उन छोटी छोटी गलतियों को नहीं समझ पाते जो धीरे धीरे रिश्ते की नींव को कमजोर कर देती हैं? महान आचार्य चाणक्य ने हजारों वर्ष पहले पति पत्नी के संबंधों के बारे में ऐसी बातें कही थीं, जो आज भी उतनी ही सत्य हैं। आज हम जानेंगे चाणक्य की 7 ऐसी नीतियां जो किसी भी पति पत्नी के रिश्ते को टूटने से बचा सकती हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन नीतियों में से एक भी यदि आपके जीवन में उतर जाए तो आपका वैवाहिक जीवन पहले से बेहतर हो सकता है। पहली नीति, सम्मान प्रेम से भी बड़ा है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि रिश्ता प्रेम से चलता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि प्रेम से पहले सम्मान आवश्यक है। जहां सम्मान समाप्त हो जाता है, वहां प्रेम भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। पति यदि पत्नी की भावनाओं का सम्मान नहीं करता तो उसके मन में दूरी पैदा होने लगती है। इसी प्रकार यदि पत्नी पति के संघर्षों और मेहनत का सम्मान नहीं करती तो उसके मन में भी कड़वाहट पैदा होती है। याद रखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे समझा जाए और उसका सम्मान किया जाए। एक छोटा सा अपमान कई वर्षों के प्रेम को कमजोर कर सकता है, लेकिन एक छोटा सा सम्मान कई बड़े झगड़ों को समाप्त कर सकता है। दूसरी नीति, क्रोध में लिए गए निर्णय रिश्ते को नष्ट करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि क्रोधित व्यक्ति अपनी बुद्धि खो देता है। आज अधिकांश रिश्ते किसी बड़ी समस्या से नहीं, बल्कि क्रोध में बोले गए शब्दों से टूटते हैं। एक कठोर वाक्य वर्षों तक याद रहता है। जब भी विवाद हो, तुरंत निर्णय लेने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ा समय दीजिए, शांत हो जाइए, फिर बात कीजिए, क्योंकि शांत मन से निकले शब्द रिश्ते को जोड़ते हैं और क्रोध से निकले शब्द रिश्ते को तोड़ते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में चाणक्य जरूर लिखिए और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तीसरी नीति, संवाद बंद होना सबसे बड़ा खतरा है। जब पति पत्नी बात करना बंद कर देते हैं, तभी से रिश्ता कमजोर होने लगता है। कई लोग एक ही घर में रहते हैं, लेकिन उनके बीच बातचीत केवल जरूरत तक सीमित रह जाती है। धीरे धीरे गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। चाणक्य कहते हैं कि समस्या का समाधान संवाद में छिपा होता है। जो बात मन में है उसे सम्मान पूर्वक कहिए, सुनिए भी और समझिए भी, क्योंकि जहां संवाद जीवित रहता है वहां रिश्ता भी जीवित रहता है। चौथी नीति, तुलना रिश्ते का सबसे बड़ा शत्रु है। आज सोशल मीडिया के युग में लोग अपने जीवन साथी की तुलना दूसरों से करने लगे हैं। देखो उसका पति ऐसा है, देखो उसकी पत्नी वैसी है। यही तुलना असंतोष को जन्म देती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को देखता है, वह अपने पास मौजूद सुख को खो देता है। हर व्यक्ति अलग है, हर परिवार अलग है। तुलना करने के बजाय अपने संबंध को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। पांचवी नीति, विश्वास टूट जाए तो रिश्ता कमजोर हो जाता है। विश्वास किसी भी विवाह की नींव है। यदि पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो रिश्ता केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है। झूठ, छुपाव और धोखा विश्वास को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमेशा सच बोलने की आदत डालिए। सच कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन झूठ हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। याद रखिए,
रिश्ता प्रेम से शुरू हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक विश्वास के सहारे ही चलता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चाणक्य की अगली महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में। छठी नीति, एक दूसरे की कमजोरियों को हथियार मत बनाइए। हर इंसान में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। कोई जल्दी भावुक हो जाता है, कोई गुस्सैल होता है, कोई निर्णय लेने में कमजोर होता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने प्रियजनों की कमजोरियों का लाभ नहीं उठाता। आज कई पति पत्नी झगड़े के समय पुराने घाव कुरेदने लगते हैं, पुरानी गलतियां याद दिलाने लगते हैं, कमजोरियों का मजाक उड़ाने लगते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति के मन में दर्द जमा होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब वह शारीरिक रूप से साथ रहता है, लेकिन मानसिक रूप से दूर हो जाता है। याद रखिए, जिस व्यक्ति को आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं, उसकी कमजोरी को हथियार नहीं, जिम्मेदारी समझिए। सातवीं नीति, परिवार को युद्ध का मैदान नहीं, शांति का स्थान बनाइए। चाणक्य कहते हैं कि घर वह स्थान होना चाहिए जहां व्यक्ति दुनिया की परेशानियों से राहत महसूस करे। लेकिन आज कई घर तनाव का केंद्र बन चुके हैं। पति बाहर की परेशानियां घर लाता है, पत्नी बाहर की शिकायतें घर में लेकर आती है। बच्चे डर और तनाव के माहौल में बड़े होते हैं। धीरे धीरे घर का वातावरण विषैला हो जाता है। एक अच्छा जीवन साथी वह नहीं जो केवल खुशियों में साथ दे, बल्कि वह है जो कठिन समय में भी घर का वातावरण सकारात्मक बनाए रखे। रिश्ता टूटने की सबसे बड़ी वजह है। दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। अधिकतर रिश्ते किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं टूटते, वे छोटी छोटी अनदेखी आदतों की वजह से टूटते हैं। जब धन्यवाद कहना बंद हो जाता है, जब एक दूसरे की बात सुनना बंद हो जाता है, जब प्रशंसा करना बंद हो जाता है, जब समय देना बंद हो जाता है, तब धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगती है। रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वे रोज थोड़ा थोड़ा कमजोर होते हैं और फिर एक दिन पूरी तरह बिखर जाते हैं। चाणक्य की विशेष सीख। चाणक्य कहते हैं कि जीवन साथी को कभी भी अपना प्रतिद्वंद्वी मत समझिए। वह आपका साथी है, उसकी जीत आपकी जीत है, उसकी खुशी आपकी खुशी है, उसकी सफलता आपकी सफलता है। जहां पति पत्नी एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, वहां तनाव बढ़ता है। जहां दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वहां सुख और समृद्धि आती है। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके अनुसार पति पत्नी के रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, प्रेम, सम्मान या विश्वास। आपकी राय जरूर पढ़ना चाहूंगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन से नहीं, व्यवहार से चलता है रिश्ता। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा आ जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि केवल धन किसी परिवार को खुश नहीं बना सकता। दुनिया में ऐसे अनेक परिवार हैं जिनके पास बहुत धन है लेकिन शांति नहीं है, और ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास सीमित साधन हैं लेकिन अपार प्रेम और संतोष है। रिश्ते का असली आधार व्यवहार होता है। मधुर शब्द होते हैं, एक दूसरे की परवाह होती है। एक छोटी सी कहानी। एक वृद्ध दंपत्ति से किसी ने पूछा, आपकी शादी को 50 साल हो गए, कभी अलग होने का विचार नहीं आया? वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला,
हम ऐसे समय में पैदा हुए थे जब कोई चीज खराब हो जाती थी तो उसे फेंका नहीं जाता था, बल्कि उसे ठीक किया जाता था। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। आज लोग छोटी समस्या आते ही रिश्ता छोड़ने की सोचने लगते हैं, लेकिन चाणक्य की नीति कहती है कि जहां सुधार संभव हो वहां प्रयास अवश्य करना चाहिए। जीवन भर साथ रहने का रहस्य। यदि आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता वर्षों तक मजबूत रहे तो रोज ये 5 काम कीजिए। एक दूसरे की प्रशंसा कीजिए, एक दूसरे को समय दीजिए, गलतियों को माफ करना सीखिए, सच्चाई बनाए रखिए और सम्मान को कभी कम मत होने दीजिए। यही छोटे छोटे कार्य बड़े रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। अब समय है चाणक्य की उन सबसे गहरी शिक्षाओं को समझने का जो केवल रिश्ते को टूटने से नहीं बचाती बल्कि उसे जीवन भर मजबूत बनाए रखती हैं। 8वीं सीख, अहंकार रिश्ते का सबसे बड़ा शत्रु है। चाणक्य कहते हैं कि जहां अहंकार प्रवेश कर जाता है वहां प्रेम धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। आज कई रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि कोई भी झुकना नहीं चाहता। दोनों चाहते हैं कि सामने वाला पहले माफी मांगे। दोनों चाहते हैं कि उनकी बात को ही सही माना जाए। लेकिन सोचिए, यदि एक छोटा सा सॉरी आपके रिश्ते को बचा सकता है तो उसे बोलने में हर्ज क्या है। जीतने से ज्यादा जरूरी है रिश्ता बचाना, क्योंकि बहस जीत कर भी आप अपने जीवन साथी का दिल हार सकते हैं। 9वीं सीख, समय सबसे बड़ा उपहार है। आज लोग अपने परिवार के लिए सब कुछ कमाना चाहते हैं, लेकिन उसी परिवार को समय देना भूल जाते हैं। महंगे उपहार, बड़ा घर और अच्छी गाड़ी रिश्ते को खुश नहीं बनाते। रिश्ते को खुश बनाता है साथ बिताया गया समय। चाणक्य कहते हैं कि जिस चीज को आप महत्व देते हैं उसके लिए समय अवश्य निकालते हैं। यदि पति पत्नी रोज कुछ समय केवल एक दूसरे के लिए निकालें तो कई समस्याएं अपने आप समाप्त हो सकती हैं। 10वीं सीख, सुनना सीखिए। अधिकतर लोग सुनते कम हैं और जवाब ज्यादा देते हैं। जब जीवन साथी अपनी बात कह रहा हो तो केवल उत्तर देने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। कई बार व्यक्ति समाधान नहीं चाहता, वह केवल चाहता है कि कोई उसकी बात समझे। चाणक्य कहते हैं कि समझदारी बोलने से नहीं, सुनने से बढ़ती है। 11वीं सीख, छोटी खुशियों को महत्व दीजिए। जीवन केवल बड़ी उपलब्धियों का नाम नहीं है। एक साथ चाय पीना, एक दूसरे की तारीफ करना, साथ बैठकर हंसना, किसी कठिन दिन के बाद एक दूसरे का हाल पूछना, यही छोटी छोटी बातें रिश्ते को जीवित रखती हैं। दुर्भाग्य से लोग इन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं रही। 12वीं सीख, क्षमा करना सीखिए। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता, गलतियां सभी से होती हैं। यदि हर गलती को मन में जमा करते रहेंगे तो एक दिन मन शिकायतों का भंडार बन जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आवश्यक होने पर क्षमा कर देता है, क्योंकि क्षमा दूसरे व्यक्ति से अधिक स्वयं को शांति देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर गलत बात को स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन छोटी छोटी भूलों को पकड़कर बैठना भी उचित नहीं। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में सम्मान जरूर लिखिए। और यदि आपको लगता है कि ये बातें आज के समय में हर पति पत्नी को सुननी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चाणक्य की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नीति। चाणक्य कहते हैं, पति और पत्नी केवल 2 व्यक्ति नहीं होते, वे एक ही रथ के 2 पहिए होते हैं। यदि एक पहिया कमजोर हो जाए तो पूरा रथ डगमगा जाता है।
यदि एक पहिया दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे तो यात्रा कठिन हो जाती है। लेकिन यदि दोनों एक दिशा में चलें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करें और एक दूसरे की ताकत बने, तो कोई भी कठिनाई उन्हें अलग नहीं कर सकती। यही सफल वैवाहिक जीवन का रहस्य है। समापन। मित्रों, रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं होते। उन्हें समय देना पड़ता है, उन्हें समझना पड़ता है, उन्हें संभालना पड़ता है। चाणक्य की इन 7 नीतियों का सार यही है। सम्मान रखिए, विश्वास बनाए रखिए, संवाद कभी मत रोकिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए, तुलना से बचिए, अहंकार छोड़िए और एक दूसरे का सच्चा साथी बनिए। याद रखिए, एक मजबूत रिश्ता भाग्य से नहीं बनता, वह सही आदतों और सही सोच से बनता है। यदि पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थामे रखें, तो जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक चाणक्य नीतियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। धन्यवाद।